पर एक बात याद आ गई। वो बात ये है, हजरत ख्वाजा अबुल हसन फरकानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपके पीर की क्या शान है। उन्होंने फरमाया, मेरी पीर को जिसने देखा वह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया। तो कहा कि अबू जेल ने तो हुजूर को बार बार देखा। जब हुजूर की ये शान नहीं है कि जितना देखे सब कलमा पढ़ ले, तो आपके पीर साहब की शान कैसे हो गई। हजरत ख्वाजा अबुल हसन फरकानी को जलाल आ गया। कहा, खुदा की कसम, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा वो मुसलमान हो गया, जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा वो मुसलमान नहीं हुआ। नहीं तो तलाशे हक थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने देखा तो फरमाया बेसाख का, तो हुजूर का चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये नबी का चेहरा है, और फौरन कलमा पढ़ लिया। पता ये चला, और इससे पता ये चला कि देखने वाले का मिजाज एक तरह का नहीं होता। सब देखने वाले एक जैसे नहीं होते, सब परखने वाले एक जैसे नहीं होते। हजरात, मुझको खूब याद है कि एक साहब ने सरकार सिपाही का दामन थामा। थामने के बाद करीब 85-86 का वाकया होगा, लिफाफ में सजरा वापस आया कि मैं सजरा इसलिए वापस कर रहा हूं कि जिस काम के लिए मैं मुरीद हुआ था वो काम नहीं हुआ। इत्तेफाक से मैं उनको पहचानता था, मिले, हम किस काम के लिए आप मुरीद हुए थे? तो हम मुरीद इसलिए हुए थे कि हमको खिलाफत मिल जाएगी, तो वो नहीं दिए तो खैर कोई बात नहीं। अपने सज्जादा नसीर साहब इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी उन्होंने ख्वाब में बशारत नहीं दी कि वो हमको खिलाफत दें, और वो भी चले गए। हमको देर से मालूम हुआ, तो अब सोचे कि अब कपार ख्वाब में कहेंगे, इसलिए हमने सिजरा वापस कर दिया। समझ गए? हालांकि वो बेवकूफ समझा नहीं। इन्नल लजीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, बेशक है रसूल जो आपसे बैत करते हैं, जुजे निस्त अल्लाह की बैत करते हैं। यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनके हाथ पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। फिर फरमाता है, फमन नकसा फइन्नमा यनकसु अला नफ्सी, जो मुरीद होके तोड़ दिया वो अपने आप घाटा में पड़ा। वमन औफा बिमा अहद अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, और जिसने अपने अहद को पूरा किया करीब उसे बहुत बड़ा बदला दिया गया। समझ गए? अब कोई सरकार शुकाही के आस्थाने पे आने का मकसद ये बना ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा। इस दौर में प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, संविधान के एतबार से रुकावट नहीं है। राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं बन सकता। यहाँ क्या, वो अल्लाह के दरबार में दुआ करेगा तो कबूल नहीं। क्यों नहीं कबूल होगी? सुनिए गौर से, यही बात आप लोग समझ नहीं पाते। सिकंदर जुल्करनैन का नाम सुना है आप लोगों ने? उससे किसी फकीर ने कहा कि 25 पैसा दे दीजिए। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। आप क्यों? ये मेरे शर्त के लायक नहीं है कि जो दुनिया पर हुकूमत करे 25 पैसा तुमको दो। तो उसने उलट के कहा कि आधी सल्तनत लिख दीजिए। कहा मैं तो आओ नहीं। कहा क्यों? कहा ये तुम्हारे औकात के लायक नहीं है, वो मेरे सर्व के लायक नहीं है, तुम्हारी औकात के लायक नहीं कि मैं तुमको आधा मुल्क लिख दूं, आधी दुनिया दे दूं, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। चुनांचे बुढ़ापे में आप बहुत कर सकते हैं, तो दाढ़ी रख सकते हैं,
काला रंग में इख्तिलाफ है, लाल रंग पीला रंग में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ब्लू रंग में इख्तिलाफ नहीं, ठीक है, रंग सकते हैं, लेकिन ये दुआ करना हराम है कि मुझको जवान बना दे, मेरा बाल काला कर दे। इसलिए कि कुदरत के नजदीक ये बैद नहीं है, मुहाल भी साथ भी नहीं, मुहाल भी दुआ भी नहीं, लेकिन ये फितरत के खिलाफ है, इसलिए ये दुआ करना हराम है। समझ गए? तो मांगना नहीं है सरकार से, सरकार तो खुद साहब कष्टहाल है, कहिए कि सरकार जो मेरे लिए बेहतर हो कर दीजिए। और मेरा दिल बोलता है, मेरा वजदान बोलता है, कल वली हुवल मुतसर्रिफ हो, वली वो होता है जो साहिब तसर्रुफ होता है। इनमें तो बात ऐसे होते हैं, ये सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिलों पे कब्जा कर लेते थे। एक मर्तबा एक मजलिस से गुजर गए बड़े पीर दस्तगीर, कोई आपकी इज्जत नहीं किया, तो अपने मुरीद और खादी में खास से कहा कि देखा हमने सबके दिल पे कब्जा कर लिया, जो वो मेरी इज्जत ना करे, अब देखो मैं उसी तरफ से लौटता हूं और मैं उसके दिल को फ्री करता हूं। जब फिर घर से लौटे तो सब इज्जत करने लगे, बड़े पीर दस्तगीर मुहिद्दीन आ गए, ये हो गए वो हो गए, तो दिल पर भी उनका तसल्लुत था। ऐसे ऐसे वली हुए हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, खुदा की कसम ये अगर जायज हो जाए तो मैं अपनी दुआ से, अपनी करामत से आसमान को नीचे कर दूंगा, जमीन को ऊपर कर दूंगा। समझ रहे? तो फितरत के खिलाफ दुआ करना हराम है। फितरत के खिलाफ दुआ करना हराम है। आपकी दुआ कबूल नहीं होगी या खामखा अल्लाह से बदगुमानी पैदा होगी। आप ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं समझ रखते हैं तो मौला जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे, सरकार जो मेरे हक में बेहतर है वो करा दीजिए। समझे? तो आपकी अकीदत भी सही रहेगी और आपका अच्छा काम भी हो जाएगा। क्यों अल्लाह फरमाता है कभी जिसको तुम अच्छा समझते हो वो अल्लाह के नजदीक बुरा होता है, और कभी जो तुम बुरा समझते हो वो अल्लाह के नजदीक अच्छा होता है। तो कभी कभी बुजुर्गों की दुआ को भी फेर दी जाती है। समझ गए? चुनांचे आप लोग सब लोग मौजूद हैं, गौर से सुनिए। उसी गद्दी पर बैठा था एक आदमी, पागल हो गया, बुला के ले गया, उल्टा फूका, सीधा हो गया। मैंने उसमें जान नहीं रहा था कि भाई कोई पागल हो जाए दूसरा जाके क्या करेगा, कहा कि हमारा बात सुनता है, आप चलिए। हमारा उल्टा फूक सीधा हो गया, कल होके आया, पैर चुमाई, 11 रुपया दिया, उल्टा तमीज लिखा, तमीज नहीं, और पैर चुमा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक ठीक है, कोई डॉक्टर क्या नहीं, वो इंजीनियर बन रहा था, वो इंजीनियर हो गया। बोलो क्यों? मैं अपने एतबार से जो अच्छा समझा वो किया, अल्लाह ने मेरे हक में वो कर दिया जो बेहतर हो। उसकी अकीदत मेरे साथ बरकरार रहा, वरना बढ़ जाता है। तो कभी कभी आपके लिए अच्छाई हो जाती है और आपको खबर नहीं रहती। इसीलिए फारसी में कहावत है, मौली मर्ज़ी मौला अजहमा औला, खुदा की मर्जी सबसे बेहतर है। जो हो गया वो भी बेहतर है, जो हो रहा है वो भी बेहतर है, और जो होगा वो भी बेहतर है। इसलिए कि सबका दिल उसी के कब्ज़ो इख्तियार में है। तीर अगरचे कमान से निकलता है और साहिब कमाल देखते हैं कि कमान किसके हाथ में, उसने छोड़ा तब तो लगा। बेयदही तस्रीफुल अहवाल, उसके कब्ज़ो इख्तियार में है हालातों का फेर देना। वो फाइल मुरीद है, वो जो चाहता है वही करता है, उसके हुक्म में कोई दम मारने वाला नहीं, मशीयत का बदलने वाला कोई नहीं। तकदीर तो दुआ से बदल सकती है, लेकिन मशीयतें यही नहीं बदल सकती।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात, आप समझ रहे हैं, सरकारें सुरकाही वो हैं कि इनमें कोई कमी नहीं, इनका नाम लेवा ठीक से नाम ले तो कोई कमी नहीं। सरकारें सुरकाही का दामन ये है कि हमारे बाप दादाओं ने पकड़ा तो मुशरिकाना कुफराना रस्मों रिवाज से दूर हो गए, और हम लोगों ने जब इनका दामन थामा तो वहाबियत से दूर हो गए, देवबंदियत से दूर हो गए, कादियानियत से दूर हो गए, मुफलिसी से दूर हो गए, तंगदस्ती से दूर हो गए, बदअमालियों से दूर हो गए, और अपने आप को ये अकीदा बना लिया, हमें राहे तरीकत में न आई पेश दुश्वारी, कलामे शेख पर जब से अकीदा कर लिया। आज रात को गुजारिश है, स्टेज के पास उस शहीद का पानी दिया जा रहा है, आप रात का आधा होकर लाइन में लगाएं और दूसरे का पानी हासिल करें। स्टेज के पास दूसरे का पानी तकसीम किया जा रहा है, आप रात को गुजारिश है, स्टेज के पास आकर पानी हासिल करें।